हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर इस वक्त, जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं। क्या सोच है, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर, जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप से रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, लेट्स सी। मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन में, मेडिटेट करें। आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेरे व्यूअर को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आप लोग के बीच कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप लोग की ब्रेकअप है, आप लोग की बातचीत नहीं है, या तो आप लोग लेस टू कांटेक्ट में है, लेकिन आप लोग के बीच कोई चेंज आना ज़रूरी है। कुछ ऐसी स्टकनेस है, कुछ ऐसा आप लोग के बीच एक स्टक सिचुएशन बन चुकी है, कुछ ऐसा हो चुका है कि जिसको चेंज होना लाजमी है। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर क्या है इस वक्त। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, सन का कार्ड है, क्लैरिटी, जस्टिस। ठीक है, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है आपसे बात करना चाह रहे हैं। सबसे ज़्यादा आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप लोग की कम्युनिकेशन, ये पर्सन भी कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। ठीक है, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, क्लैरिटी मिलना, मतलब कि एक फ्रेश स्टार्ट। इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए। आप लोग के बीच कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही, या तो जिनको चेंज होना अब लाजमी है, या तो इस पर्सन को अपना कोई बिहेवियर चेंज करना ज़रूरी है, अपना पैटर्न बदलना ज़रूरी है। ठीक है, ये पर्सन जानता है कि यहाँ पर जस्टिस आना लाजमी है। आपके पर्सन किसी न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, किसी एक एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, और मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन राइट नाउ क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। एस ऑफ सूट, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लाउडेड, आपके पर्सन का माइंड था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा स्टकनेस थी, बहुत ज़्यादा माउस थे आपके पार्टनर, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है यहाँ पर। आप लोग के बीच किसी एंडिंग के बाद, किसी सेपरेशन के बाद, जैसे आप लोग एक साथ रहते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड थे, या बहुत ज़्यादा ईगो बैटल थी। तो ये पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को कि इसको आपके साथ, अगर पास्ट में इसका माइंड माउस था कि आपके साथ बिगनिंग करनी चाहिए कि नहीं, अब या तो इस कनेक्शन को छोड़ देना चाहिए। तो एक न्यू बिगनिंग ये पर्सन करना चाह रहा है। ठीक है, इस पर्सन के माइंड में चल रही है आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग, एक एंडिंग और एक रीबर्थ। जैसे पास्ट की चीज़ों को ख़त्म करना, पास्ट के मैटर्स पे अब बात ना की जाए, पास्ट की सिचुएशन पे दोबारा उसको दोबारा रिपीटेड वे में नहीं लेकर आया जाए। मतलब कि स्टार्टिंग से मुझे एक चीज़ लग रही है, आप लोग के बीच कुछ फेस एंड होना ज़रूरी है। अगर आप लोग को रिलेशनशिप पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर जाना है, तो पॉजिटिविटी के लिए आप लोग को मेहनत भी करनी ज़रूरी है। मतलब कि अपना माइंड, थॉट प्रोसेस, अपना सोल, सब कुछ आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। नेगेटिविटी को अपनी सोल से रिलीज़ करना पड़ेगा, ग्रजेस को रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ रिलीज़ करना ज़रूरी है। आप बहुत वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। ठीक है, आपने पास्ट में भी वेट किया और अभी भी वेट कर रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करी, आपने बहुत ज़्यादा जैसे इन्वेस्ट किया अपना सब कुछ। जैसे आप फ्रूट्स का वेट कर रहे हैं, कहीं आपने बहुत टाइम पहले प्लांट सीड किया था और उसको बहुत पानी दिया, वो प्लांट बड़ा भी हो गया, लेकिन अब उसके फ्रूट्स का वेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आपकी बहुत एफर्ट, आपने इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा काम किया है, अपना टाइम दिया, अपना वक्त दिया, अपना सब कुछ दिया है। ठीक है, एम्प्रर ईगोस्टिक पर्सन है, बता नहीं रहा इसके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, आपको नहीं बता रहा, अपने ईगो सेल्फ में बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है। ये पर्सन भी चाह रहा है एक इन एंड आउट किया तो बैक एंड फोर्थ की साइकिल ख़त्म हो जाए, एक सर्कल ख़त्म हो जाए, कुछ फेस एंडिंग हुई है आपके कनेक्शन में। इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ स्टक था इस कनेक्शन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, या आपके कैरेक्टर से रिलेटेड, या आपकी सिचुएशन से रिलेटेड, या आपकी जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं। ये पर्सन आपको लेकर क्लियर नहीं था, आपके आपके कास्ट कल्चर को लेकर क्लियर नहीं था, लेकिन अब एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है। ठीक है, इस पर्सन को अब ये अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है। इसके सेल्फ की वजह से भी इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसके सेल्फ एटीट्यूड की वजह से। ये जिस तरीके से आपको डील करता
करता था, इसका एक बिहेवियर था, एक स्पेसिफिक बिहेवियर रहा है आपको डील करने का, उसके ऊपर वर्क कर रहा है, इसको पता है इसको अपने सेल्फ पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये अपने आप को बैलेंस करना चाह रहा है, हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है इसने किसी थर्ड पार्टी को भी बीच में लाया, उसके ऊपर भी काम करके देखा, या तो उसको भी इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप खराब हुआ, और बहुत ज़्यादा ईगो सेल्फ में आके इसने आपको लेट गो किया था, बहुत ज़्यादा बिट्रियल दिया था, बैक स्टेपिंग दी थी किसी थर्ड सिचुएशन के पीछे, लेकिन हर्ट है इस वक्त, ठीक है। जो भी सिचुएशन इन्वॉल्व की थी, जिसके ऊपर भी इसने आपके ऊपर जिसको भी चूज़ किया था, वो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा पेन दे के गई है, इसको एक लॉस दे के गई है, ठीक है। एक मतलब कि इसको सेंस करा के गई है कि एक राइट पर्सन क्या होता है, किसी की वर्थ, आपको एक राइट पर्सन की वर्थ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। आपने किसी एक रॉन्ग पर्सन के आपने रॉन्ग पर्सन को कैसे चूज़ करा एक राइट पर्सन पे, मतलब कि आपका, अगर आप यहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल हो गए थे, तो क्या इसने उस इंसान को चूज़ करना सही समझा जो इसको बहुत मुश्किल से मिल रहा था? कुछ इस तरीके का आपके पर्सन को जो है ना, लोगों का एटीट्यूड बहुत पसंद है, आपके पर्सन को चैलेंजेस बहुत पसंद है, जो आपके पर्सन को चैलेंज करता है ना, कनेक्शन या वो इंसान, वो इस पर्सन को बेहद पसंद है, ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। मतलब कि ईगोस्टिक होना, एक मतलब कि एक हायर सेल्फ वर्थ होना, चाहे उसके अंदर वो वो क्वालिटीज हो या ना हो, लेकिन वो अपनी सेल्फ लव में ऑपरेट करता हुआ पर्सन आपके पर्सन को बेहद पसंद है, क्योंकि ये पर्सन खुद एक सेल्फ लव में ऑपरेट करता है, अपनी ईगो को पहले रखता है, अपने आप को पहले रखता है, बाद में किसी और को लगता है, और जो कोई इसको बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाता है, जैसे कि आप इजीली इस पर्सन को मिले हैं, इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है, और आपको बताया कि आपको अपनी सेल्फ पे काम करना कितना ज़रूरी है। इस पर्सन से मिलकर आपको पता चला कि आपको अपने लिए फाइट करनी कितनी ज़रूरी है, अपने 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 आप को वैल्यू देनी कितनी ज़रूरी है। हर इंसान ऐसा नहीं होता, ठीक है, हर इंसान ऐसा नहीं होता, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको जिनको चैलेंजिंग पर्सन पसंद होते हैं, जो एटीट्यूड ईगोस्टिक होते हैं ना, इनको मुश्किल से जो इनको मिले, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जो ईगोस्टिक लोग होते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर ईगोस्टिक है, आपके पर्सन ईगो से डील करते हैं, हर चीज़ में ईगो इनके लिए बहुत बड़ा मैटर करती है, ठीक है। तो आपके पर्सन ने किसी ऐसे पर्सन को चूज़ कर जो सिमिलरी एटीट्यूड का था, सिमिलरी आपके पर्सन के जैसा एक सेल्फिशनेस उसका प्रायोरिटी थी, लेकिन ये पर्सन आपके एक जैसे जो एटीट्यूड होता है ना, जो बहुत ज़्यादा एक अपने इंसान मैं में रहता है, उसके पीछे एक सेल्फिशनेस छुपी होती है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा वर्दी पर्सन है, या अपने आसानी से ये मुझे अपने आप को ग्रैप नहीं करने दे रहा, ये आसानी से मुझे अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहा। आपके पर्सन को चैलेंजेस बहुत पसंद है, ये आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है। वो तो ठीक है, चैलेंजेस पसंद है, लेकिन अगर आपको एक वहाँ पे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, ट्रिगर मिल रहा है आपको कि वो चैलेंज होने के साथ साथ एक सेल्फिश इंसान भी है, वो आपको कुछ सिखा के नहीं, वो आपको सबक दे के जाने वाला इंसान है, ठीक है। एक होता है सीखना और एक होता है सबक सीखना। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सबक सिखा के गई, तो आपके पर्सन को इसके सबक सिखाने के बाद आपके लिए क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिली है, ठीक है। ईगो सेल्फ अभी भी कायम है और दायम है, ठीक है, इसने आपको बहुत ज़्यादा ईगो से डील करा है। अगर आपने सेल्फ लव अपने आप, अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं, आपने किसी ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं, तो आपको अपने सेल्फ लव में ऑपरेट करना ज़रूरी है, अपनी अपनी वर्थ को बढ़ाने के लिए अपने अपने पर काम करना ज़रूरी है, फाइनेंसिस पे काम करना ज़रूरी है, ताकि इस पर्सन को अंदाज़ा हो ये ऐसे ही लोगों को पसंद करता है, क्योंकि खुद इस तरीके का पर्सन है, ठीक है। अगर आप चेंज पर्सनालिटी में देखें, सक्सेस इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल होना, एक विक्ट्री, एक गोल्स होना, गोल ओरिएंटेड होना। तुम्हारे क्या गोल्स है, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल माइंड है, ठीक है, मतलब कि फ्यूचर को लेकर चाहिए मासूम, लेकिन एक वो जो जिसके पीछे जो इसको मुश्किल से हासिल हो ना, वो चीज़ इसको बहुत सेटिस्फाई करती है। होते हैं ऐसे भी लोग, ठीक है, मतलब कि इस तरीके के लोग भी आपको दुनिया में मिलेंगे, जो चीज़ मुश्किल से हासिल होती है, उनको चैलेंजेस पसंद है। ये अपने चाइल्डहुड से स्ट्रगल कर रहा हो सकता है ये इंसान, ठीक है, बहुत कुछ इसने स्ट्रगल करके हासिल करा है, लेकिन सेटिस्फाई ये स्ट्रगल करके चीज़ को पाने में ही हुआ है। आप बहुत इजीली इसको मिल गए, अवेलेबल आप बहुत ज़्यादा इजीली हुए, आपने इसके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इजी करा, तो इसने आपको इजी ले लिया, इसने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, ये आपको साइड में रखकर और ऑप्शंस एक्सप्लोर करता रहा, ठीक है। अपनी लाइफ में ये सक्सेसफुल हो रहा है, किसी भी एरिया में, वर्क एरिया में काम कर रहा है और उसको सक्सेस मिल रही है, इसको बहुत ज़्यादा जैसे अपने वर्क एरिया काम में इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है?
वही कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है कम्युनिकेट करने के लिए, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन और क्लियर कट कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, अगर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेट करना चाहता है, सेकंड चांस के लिए आपकी तरफ आना चाहता है, एक जो एंडिंग हो चुकी है उसको रीबर्थ, एक सेकंड चांस, ठीक है। इस कनेक्शन को सेकंड चांस देना चाहता है, आपसे सेकंड चांस चाहता है, ये चाहता है आप लोग के बीच एक टेम्परेंस, एक बैलेंस बने, ठीक है, बैलेंस बने। यहाँ पे इसका ईगो सेल्फ बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है। इसका आपकी तरफ एक्शन लेना इसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि ईगो है ना, ब्लैक एंड व्हाइट लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। क्योंकि इसको ये एक्शन आपकी तरफ इसलिए लेना पड़ रहा है, इसके अंदर ईगो सेल्फ है और आपके अंदर माफ करने की ताकत है, ठीक है। इसके अंदर माफी मांगने की ताकत नहीं है, लेकिन आपके अंदर बिना माफी मांगे भी माफ करने की आपके अंदर एक एबिलिटी है। आप एक बैलेंस पर्सन है, आप इसको कंप्लीट करते हैं, यिंग और यांग। इसका जो इसके एटीट्यूड को जो आप जो इसका एटीट्यूड बढ़ा, इसका जो तरीका है ना, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एटीट्यूड चलता है लेकिन हर किस्म के इंसान के साथ नहीं चलता, कुछ आप में कमी है तो कुछ इसमें पूरा है। तो ये इसलिए आपको अपना जैसे एक मिसिंग पजल की तरह आपको देख रहा है। अगर आप इसकी लाइफ में आके आ जाए तो आप ये इसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। इसने किसी और को प्रायोरिटी जरूर दी, इसने किसी और को चूज जरूर किया आपके ऊपर, लेकिन उसको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सिमिलर एटीट्यूड और सिमिलर तरीके के सेल्फिश को सेल्फिश नहीं चला सकता, मतलब कि वो रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता। वो बोलेगा मेरी ही सुनो, बोलेगा मेरी ही करो, आपके पर्सन बोलेंगे मेरी करो। तो ये समझ चुका है इसको, अगर अपनी लाइफ में मैरिज की तरफ जाना है, कमिटमेंट की तरफ जाना है, रिलेशनशिप की तरफ जाना है, लॉन्ग टर्म चीज़ों को सोचना है, तो कोई ऐसा ही पर्सन चाहिए जो डाउन टू अर्थ हो, जो अंडरस्टैंडिंग वाला हो, ठीक है। एक फेज खत्म हो रहा है, एक एंडिंग हो रही है और एक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कुछ खत्म हो रहा है, कुछ शुरू हो रहा है। ये इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, ठीक है। कुछ एंड हुआ है, आप लोग के रिलेशनशिप का एक फेज खत्म हुआ है, एक फेज एंड हुआ है। ये रिश्ते पे मेहनत करना चाहता है, अब ये रिश्ते पे काम करना चाहता है। पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है, पास्ट में बहुत ज़्यादा ये एग्रेसिव रहा है, इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, इसने कभी भी रिस्क टेकिंग नहीं करी, आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब ये हील करना चाह रहा है इस रिश्ते को, ठीक है। ये आपकी तरफ किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है। ये जहाँ भी हर्ट हुआ था, यही ईगोस्टिक पर्सन है अब, जो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी में आकर आपकी तरफ कोई प्रपोजल देना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को बैलेंस आपके साथ ही मिलता है। इसकी लाइफ जैसे कोई होता है ना सोल सेटिस्फेक्शन, इसने ऐसे इंसान को चूज करा और इसने अपने आप को ट्राई करके भी देख लिया कि ऐसे इंसान के साथ इसको सोल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, नहीं। ये और शॉर्ट टेम्पर हो गया, इसका बिहेवियर और बैड हो गया, क्योंकि इसको लगा कि वो उसको संभाल नहीं सकेगा। सिमिलर एटीट्यूड वाला इंसान, सिमिलर एक मतलब कि सिमिलर एक पर्सनालिटी वाला इंसान इसको लेकर नहीं चल सकेगा। जब तक इसको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो इसको अंडरस्टैंड करे, डाउन टू अर्थ, तो जो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में हो, क्योंकि ये पर्सन कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, ठीक है। ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपने एटीट्यूड के साथ, अपनी अना के साथ, अपने अपने बिहेवियर के साथ, अपने पैटर्न्स के साथ, ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसने जो कह दिया जो करना है वो करना है, ठीक है। ये हीलिंग चाह रहा है, इस वक्त हीलिंग चल रही है, बैलेंस करना चाहता है, ये अपनी लाइफ को भी बैलेंस कर रहा है। पर्सन इस वक्त आपके साथ किसी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, मैरिज, कमिटमेंट और स्टेबल, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है आप सोल काउंटर पार्ट हैं, इस पर्सन के एक फ्रेंड्स भी हैं अच्छे, आपके साथ इसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी बन सकती है, कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और एक वजह ये भी है आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अब अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, जो ये देखकर और अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ आने के लिए। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने मतलब कि अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, तो ये पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये वैसी इसकी वीकनेस है, सिंगल इंडिपेंडेंट इंसान होना, और उसके बाद उसके अंदर एटीट्यूड भी नहीं है, उसके अंदर एक डाउन टू अर्थ, एक बहुत ज़्यादा एक काइंडनेस है, जो मतलब कि अगर ये आपके साथ राइट करेगा तो अब आप इसके साथ वैसा ही बिहेवियर पैटर्न करेंगे। पहले आपकी एनर्जी ऐसी रही है कि जैसे आप हद से ज़्यादा दे दिया करते थे, लेकिन अब आपको ये बात समझ में आई है, जो जैसा कर रहा है वैसा आप कर दें, या तो अगर ये आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा तो आप इसके साथ बुरा भी ना करें, खैर आप इसके जैसा ही इसको वापस कर रहे हैं। आपने अपने आप को रिजर्व कर लिया इस पर्सन से, ठीक है। आप कनेक्ट नहीं हो रहे, आप बहुत ज़्यादा, अगर इसको नहीं आना तो आप इसको चेज नहीं कर रहे, आप इसको प्लीज नहीं कर रहे, आप इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है।
आप अपनी विशेस पे फोकस हैं, कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे स्टेप्स उठा रहे हैं अपने 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 आप को स्टेबल बैलेंस करने के लिए। आप अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं, आपका फोकस अपने विशेस पे है, ठीक है। आप 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और है जो इंटरेस्ट ले रहा है, जिसके साथ आपके साथ जैसे जो बहुत ज़्यादा एक ब्राइट एनर्जी लेकर आया है, बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी लेकर आया है, जो आपके दिल को भा रही है एनर्जी, ठीक है। आप कहीं और बिजी हैं, आपके लाइफ में कोई हो भी सकता है, कोई बहुत ज़्यादा जिसके साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप बन रही हो, जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी जम रही हो, जिसके साथ आपको अंडरस्टैंडिंग फील हो रही हो, ठीक है। कुछ है, कोई है जो कनेक्ट हो रहा है। अदरवाइज आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा विशेस पे फोकस है, ठीक है। अपनी विश कम ट्रू करने, अपनी ड्रीमी वर्ल्ड को आप और ज़्यादा बड़ा करते जा रहे हैं और उसके ऊपर काम करते जा रहे हैं, ठीक है। खाली ड्रीमी वर्ल्ड को बड़ा नहीं कर रहे, उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप स्नेकी बिहेवियर कर रहे हैं इस पर्सन को। जैसे अब आप अगर ये पर्सन इसने खुद ही आपके साथ एक डिटैचमेंट बनाई है, तो अब आप भी खामोशी से इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर पे हैं, अब आप बहुत ज़्यादा खुलकर इस पर्सन से बात करना, बार बार प्लीज करना, चेस करना, ये वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन अब कम्युनिकेशन चाहता है आपके साथ, क्लियर कट बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहता है, ठीक है। क्या ये कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ? लेट्स सी, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्या ये राइट नाउ आज कल में या 2 दिन में आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा? नहीं, वेट करेगा, ठीक है। ये वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा है। शायद इसने ही कम्युनिकेशन ख़त्म करी है, आप दोनों के बीच बहुत अकेलापन है। वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि आप कम्युनिकेट करें, आप इसको मतलब कि अप्रोच करने की कोशिश करें। लेकिन मुझे अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर बहुत स्नेकी बिहेवियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका ध्यान इसके ऊपर नहीं है, आपकी लाइफ में जो चल रहा है आप इसको बता भी नहीं रहे, ठीक है। ये बिल्कुल ये पर्सन आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहा है, खुद को होल्ड बैक कर रहा है, खुद को कंट्रोल कर रहा है, अपने पैशन को भी, अपने लव को, अपने केयर को, सबको। ये नहीं चाह रहा कि इसका जो पैशन, आपका जो आपके लिए जो अट्रैक्शन फील कर रहा है, लव फील कर रहा है, केमिस्ट्री फील कर रहा है, आपको पता चले। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपको देख रहा है बहुत नॉलेजेबल, आप बहुत ज़्यादा काम एंड कूल एनर्जी में, ठीक है, बैलेंस करके बैठे हुए हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस है, वेटिंग एनर्जी पे ये पर्सन, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, एफर्ट कर लिया, अब आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। आपके पास ऑप्शंस हैं, ओपन है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप थोड़े से कंफ्यूज हैं और फिलहाल के लिए आप इस सिचुएशन से वॉक अवे पे हैं। इमोशनली आप डिटैच हैं, आप अपनी लाइफ पे बेहद ध्यान दे रहे हैं। आपने बहुत इंतजार करा कोई ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, शिप्स अराइव हो जाए। आपका जो वेटिंग रहा है बहुत अरसे का रहा है, लॉन्ग टर्म का आपका रहा है, ठीक है। आपने बहुत टाइम वेट करने के बाद इस कनेक्शन से वॉक अवे करा है और ये पर्सन अभी भी सोच रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। हाँ, अकेलेपन का शिकार है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा वुंडेड फील कर रहा है, पेन में फील कर रहा है, लेकिन एक्शन कोल्ड डिटैच एनर्जी में है आपके पर्सन, ठीक है। मतलब कि वुंडेड है ये पर्सन, अभी भी डिफेंसिव है ये पर्सन, अभी भी जैसे ओपन अप होने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टक है ये आपके ऊपर, इसकी स्टकनेस आपके ऊपर ही है, ठीक है। आपकी वजह से अकेलापन फील कर रहा है कि आप आ क्यों नहीं रहे, और आप जाते हैं तो ये पर्सन और दूर भागता है। आपने इसलिए जाना छोड़ दिया, स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, आपके ऊपर नज़र है, ठीक है। अब पता नहीं कहाँ से देख रहा है, लेकिन देख रहा है, ठीक है। ये आपको देख रहा है, आपको चूज कर चुका है, लेकिन आपको देख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं से कि बहुत ज़्यादा साइलेंट है, हाई प्रीस्टेस, बहुत ज़्यादा मतलब कि स्टॉकिंग भी किसी ऐसे फेक अकाउंट से हो रही है जिससे आपको अंदाज़ा भी ना हो, ठीक है। टावर, मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसकी खामोशी का आपके ऊपर असर नहीं है। कोई टावर मूवमेंट इस पर्सन के ऊपर इस तरीके से असर डाल रहा है कि इस पर्सन की खामोशी का आपके ऊपर कोई असर नहीं है। ये सोच रहा था आप उसको अप्रोच करेंगे, आप सडन इसकी तरफ एक्शन लेंगे जैसे यहाँ पर कुछ होगा तो, लेकिन आपका कोई रिएक्शन नहीं है इसकी, आप इसकी खामोशी पे, इसके सेपरेशन पे या इसके साइलेंट होने पे आपका कोई एक्शन नहीं है। आप मतलब कि इमोशनल लॉस से है ये पर्सन, ठीक है। इमोशनल लॉस में, क्योंकि इसके पास आपके लिए किंग ऑफ कप्स की तरह एनर्जी है। ये एक लविंग वे में आपके लिए बहुत ज़्यादा लव एनर्जी फील कर रहा है। ये अपने इमोशंस से खुद को बार बार बचा रहा है, जो आपके लिए फील कर रहा है ना, उन इमोशंस से बचा रहा है, ठीक है। आपकी तरफ आना भी चाह रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है क्या ये खुद आ जाए आपकी तरफ, अगर आप नहीं आ रहे तो, ठीक है। ये देख रहा है बहुत ज़्यादा बिजी है अपनी लाइफ में, आपको मतलब क्या आप बिल्कुल ही बिजी हैं। आपने इसको जहन से अपने साइड किया हुआ है, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने ऊपर एक मतलब कि बहुत ज़्यादा आप इंडिविजुअली अपनी लाइफ में ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं। आपको कोई न्यू बिगनिंग चाहिए, न्यू स्टार्ट चाहिए अपनी लाइफ में। आप
मतलब कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पास और भी लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, ये सब चीज़ें सोच करके एक तो आप ग्रोथ कर रहे हैं और आपके पास इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जो आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। होल्ड बैक कर रहा है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड है ये बात सोच करके आपकी लाइफ में। अब इसके अलावा भी लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं और आप मतलब क्या, और आप जब इस तरफ भी नहीं आ रहे तो शायद उनको आप अ, मतलब कि उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं। होल्ड बैक कर रहा है, कन्फ्यूजन में है, डायलेमा में है, एक्शन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन चाहता है आपके साथ कामयाबी की तरफ मूव करना, ठीक है, सिचुएशन को पीसफुली रिजॉल्व करना। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर आप इंटरेस्ट लें, आप कनेक्ट करें, आपका अट्रैक्शन होना चाहिए, आप यहाँ पर कोल्ड हो चुके हैं। सारा प्रॉब्लम ये है, ये चाह रहा है आपके साथ टेन ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी, लेकिन आप कोल्ड हो चुके हैं। आपने कुछ बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को ऑफर किया है अपना लव का, अपना इमोशंस। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। ये इमोशनल एक साइड दिखा, इसको अपनी फील हो पा रही है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच ड्राई दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहा है। और आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब कि अगर आपका 10-15 10 to 15 डेज आप लोग के बात करे हुए हो चुके हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपका हार्ट चक्र आपने ब्लॉक कर लिया है, आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, आप खुद को सेव कर रहे हैं इस पर्सन से। आपको अब जैसे अब आप वो वाला इंटरेस्ट नहीं रहा जो कभी था, ठीक है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में, हार्ट चक्र ब्लॉक होने के बाद आपको हीलिंग की नीड है, ये पर्सन देख रहा है। जस्टिस ना मिलने की वजह से आपका जो हार्ट चक्र है ना, वो ब्लॉक हो चुका है इस पर्सन की तरफ। ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है कि जैसे जिस तरीके का इसका बिहेवियर आपके साथ रहा ना, आपके एक अंदर वूंड्स बन चुके हैं, ब्लॉकेजेस बन चुके हैं, जिसको लेकर आप सीरियस हो चुके हैं। मतलब कि आप जिनके ऊपर आप जिनको हील नहीं कर रहे, उनके ऊपर आप काम ही नहीं कर रहे, उनको देखना ही नहीं चाहते, क्या तकलीफ हो रही है आपको, क्या पेन हो रहा है। आप अपनी लाइफ में बस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आप भाग रहे हैं, इस पेन से भाग रहे हैं, आप इस पेन को फेस नहीं करना चाह रहे, आप इस पर्सन को फेस नहीं करना चाह रहे, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के पीछे जाकर और अपनी लाइफ को, पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहते, अपने आप को और तकलीफ में नहीं डालना चाहते। मतलब कि आपका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज है। किसी तरीके की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन गॉडेस ऑफ द मून, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस है इस पर्सन के आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ हुआ है, लेकिन इसको समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। जिस तरीके का आपका बिहेवियर है ना, ये आपको लेकर सोच रहा है। मैजिशियन इन द मिरर, यहाँ पर जैसे एक आग और पानी, जैसे बहुत ज़्यादा फायर साइन लग रहा है और वाटर साइन लग रहा है, आप लोग के बीच कॉम्बिनेशन वाटर और फायर का हो सकता है। मतलब कि जैसे बहुत दोनों एक दूसरे से डिफरेंट, लेकिन एक दूसरे के लिए पूरे, ठीक है। जैसे पानी और आग, मतलब कि आग पानी को बुझा सकती है, वो वाली एनर्जी, और पानी, और इसी तरीके से पानी से आग भी लगती है, ठीक है, मतलब कि एक एनर्जी जनरेट होती है। तो एक वैसी एनर्जी, आप लोग एक साथ होकर भी एक साथ नहीं है, और एक साथ होने की ज़रूरत भी है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है, एक आपके अंदर अपना मिररिंग एनर्जी देखता है, लेकिन आप इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशंस डीप हुए हैं इसके, और एक न्यू जर्नी आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहता है। देखिए, यिंग और यांग, आप लोग एक दूसरे का अदर हाफ हैं, ठीक है, एक दूसरे का, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जैसे एक इस पर्सन को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि आप, अगर आप इसकी लाइफ में कनेक्ट हो जाएं, तो इसका एक मिसिंग पजल है ना, जो एक पजल कंप्लीट नहीं हो पा रहा किसी भी इंसान के साथ, इसने बहुत से लोगों को एक्सप्लोर करा है, वो आप कंप्लीट कर देंगे इसका पजल, अगर आप इसकी लाइफ में आ जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी आप लोग के बीच आई हुई है, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपने अपना, जैसे अपने आप बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट लाइफ को, अपनी लाइफ में अबंडेंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका माइंड थॉट प्रोसेस सिर्फ अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहा है। कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने का टाइम आ चुका है आप दोनों के बीच। ये पर्सन देख सकता है कि, मतलब कि अगर अब ये पर्सन आपको चाह रहा है तो इसको कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर चीज़ें और थोड़े से टाइम बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहा है इस वक्त ये आपसे, इसके मैन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत ज़्यादा लव केयर फील कर रहा है, ठीक है, इनडिसाइसिव, ठीक है। इसको कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करने का टाइम है। इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है, केयरिंग कनेक्शन, बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग कनेक्शन फील कर रहा है, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ चाहिए आपकी तरफ, अगर ये केयरिंग कनेक्शन बनाना है, अगर आपके पास आना है इस कनेक्शन को, इसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर
कम्युनिटी, यहाँ पे इस पर्सन की कम्युनिटी भी हो सकती है जिसमें ये आपके बारे में बात भी कर रहा है, ठीक है। मतलब कि स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको फेस करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को फेस करने के लिए। इस कनेक्शन को अगर बनाना है तो इसके लिए अब एक्शंस लेने पड़ेंगे, इसके लिए थोड़ा डिटरमाइन होना पड़ेगा, इसके लिए अपना माइंड सेट को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।